हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी की कला यात्रा का। इसमें हम उनका पूरा जीवन परिचय विस्तृत में जानेंगे और उनसे संबंधित जो प्रश्नोत्तर का वीडियो होगा वो दूसरा वीडियो में बनाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और भी भारतीय समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, आप ज़रूर देखिए। उनकी कला परिचय, जीवन यात्रा के वीडियो अलग हैं और उनके ऊपर प्रश्नोत्तर के वीडियो मैंने अलग बनाए हैं। वो 2 फ़ोल्डर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप ज़रूर चेक करिएगा। तो आइए जानते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जी का कला परिचय। तो आइए जानते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जी का परिचय। अवनींद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 अगस्त 1871 को जन्माष्टमी के दिन कलकत्ता के जोरासांको के प्रसिद्ध टैगोर परिवार में हुआ था। वे नोबेल पुरस्कार विजेता विश्व कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। मतलब कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर उनके चाचा थे। उनके पिता गुणेंद्र नाथ जो स्वयं चित्रकार थे, उनकी माँ थी सौदामिनी टैगोर। उनके दादा जो थे वो गिरीन्द्रनाथ टैगोर थे। अवनींद्रनाथ के बड़े भाई गगनेंद्र नाथ थे और उनकी बहन सुनैनी देवी थी। सुनैनी देवी जिनका टाइम पीरियड था 1875 से 1962। ये भारत की प्रथम महिला चित्रकार मानी जाती हैं। सुनैनी के 2 चित्र, लक्ष्मी जो कागज पर उन्होंने वॉश और टेम्परा माध्यम में बनाया, और ग्वालिन जो कागज पर उन्होंने टेम्परा माध्यम में बनाया है, ये दोनों ही चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी कि एनजीए में नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। अवनींद्रनाथ जी की प्रिय शिष्या का नाम था रानी चंद्रा, जो कलाकार मनीष डे की बहन थी तथा साहित्यकार और नृत्यांगना के साथ कुशल चितेरी भी थी। अवनींद्रनाथ जी का परिवार शिक्षित और सभ्य था और पाश्चात्य एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति के समन्वय का समर्थक था। सन 1881 से 1890 ईस्वी के बीच अवनींद्रनाथ जी ने कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की थी। अवनींद्रनाथ जी ने प्रारंभिक जो कॉलेज की शिक्षा थी वो संस्कृत विद्यालय से की थी, जिसके फलस्वरूप भारतीय साहित्य व संस्कृति से उनका राष्ट्रीय ढंग से संबंध स्थापित हो गया था। अवनींद्रनाथ जी ने 9 और 10 वर्ष की आयु में लगभग बादल, पशु पक्षी, सरोवर और प्रकृति के ऐसे रेखांकन कर डाले थे जिससे लोग चमत्कृत यानी आश्चर्यचकित हो जाते थे। 1890 में जब वो 20 वर्ष की आयु के थे लगभग, तो उनका दाखिला कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में हुआ था और उन्होंने कलकत्ता स्कूल आर्ट से तत्कालीन प्राचार्य थे इतावली कलाकार सिग्नोर गिल्हार्डी के निर्देशन में पेस्टल रंग पद्धति सीखी थी। इटली के इस कला आचार्य की तब बड़ी प्रतिष्ठा थी। कई बार पूछा भी गया है कि सिग्नोर गिल्हार्डी किसके गुरु थे। ये अवनींद्रनाथ जी के गुरु थे। तत्पश्चात 1893 से 1895 ईस्वी तक ब्रिटिश कलाकार चार्ल्स पामर से तेल रंग पद्धति का उन्होंने सीखा। इस तकनीक को सीखने के बाद उन्होंने द्वारिकानाथ ठाकुर तथा रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र बनाए, जो चित्र राजा रवि वर्मा के चित्रों से काफ़ी समानता रखते थे। मतलब अवनींद्रनाथ जी ने चार्ल्स पामर जो ब्रिटिश कलाकार थे उनसे ऑयल पेंटिंग सीखी थी। 1889 में उनका विवाह सुहासिनी देवी से हो गया था। 1902 में उन्होंने 2 विख्यात जापानी चित्रकारों याकोहामा तेकान और हिशिदा से जापानी वॉश पद्धति का ज्ञान प्राप्त किया। याद रखिए, 1902 में अवनींद्रनाथ जी ने जापानी कलाकार थे याकोहामा तेकान और हिशिदा से जापानी वॉश पद्धति सीखी थी। ये दोनों चित्रकार अवनींद्रनाथ जी के घर पर ठहरे हुए थे। वॉश तकनीक, जिसे अपने यहाँ प्रक्षालन विधि कहा जाता है, विशुद्ध जापानी पद्धति है। ये तकनीक है जो वॉश पद्धति विशुद्ध रूप से जापानी तकनीक है, जिससे चित्र को नवीन दृश्यता दी जाती है। अवनींद्रनाथ ने यही पद्धति सीखी और जल रंग तथा टेम्परा के संयोग से अपनी निजी वॉश तकनीक को जन्म दिया। और उन्होंने वॉश तकनीक में टेम्परा तकनीक को भी मिलाकर एक नई तकनीक बनाई जिसे कहा जाता है वॉश तकनीक, और आगे चलकर यही वॉश तकनीक थी जो बंगाल स्कूल की पहचान बन गई। रंग विधान की दृष्टि से अवनींद्रनाथ एक विशुद्ध इटालियन और मुख्यतः वेनिस के किसी कलाकार के समान थे।
अवनींद्रनाथ भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के भी महान चित्रकार थे। चाहे रेखाओं की लयात्मकता हो, चाहे रंगों में मृदुलता हो, चाहे अलंकरण मुक्तता हो या चाहे जीवंत दृश्यात्मकता हो, उनकी शैली सर्वथा यथार्थवादी होते हुए भी विशुद्ध गयात्मक और रचनात्मक रूप से कल्पनाशील है। उनके जो चित्र थे उसमें बहुत सॉफ्ट मृदुल कलर थे, अलंकरण थे और जीवंत लाइन जो बोला जाएगा दृश्यात्मक यानी कि लैंडस्केप उस तरह से वो बनाते थे। यथार्थवादी शैली होती हुई भी उसमें एक अलग नयापन था। चाहे वॉश तकनीक हो या जल रंग काम हो, तेल रंग हो या टेम्परा विधि हो, ये सभी में बहुत अच्छे से काम करते थे। अवनीनाथ जी ने पेस्टल, क्रेयॉन, रंगीन पेंसिल और स्याही से भी कृतियों का सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने एचिंग विधि से भी कुछ कृतियों का निर्माण किया जो कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने सारी तकनीकों में मतलब काम किया। चित्रकार के रूप में अवनींद्रनाथ मुगल मिनिएचर कला की श्रेष्ठता से गहरे स्तर पर प्रभावित हुए थे। उन पर मुगल मिनिएचर कला का मतलब अच्छा प्रभाव था, पर उनका यह भी मानना था कि मुगल चित्रकला में भाव या अभाव है, भाव का अभाव है, मतलब उनमें फीलिंग्स नहीं है, भाव नहीं है मुगल चित्रकला में। इस कला में मानवाकृतियों में प्राण नहीं है, उसे मशीनी गुड़िया बदल दिया गया है। अवनींद्रनाथ ने भारत की चित्रकला को दो महान भेंट दी। पहली थी प्राकृतिक दृश्यों का चित्रांकन और दूसरा था व्यक्ति चित्र यानी पोर्ट्रेट का संसार। उनके अधिकांश सफल व्यक्ति चित्र पेस्टल रंग और जल रंग में है। इस पद्धति में गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाया उन्होंने, टैगोर, C.F. एंड्रूज के व्यक्ति चित्र उनका विशिष्ट स्थान रखते हैं। भारतीय परंपराओं, मिथकों, आख्यानों के साथ साथ प्रकृति के दृश्यों और भारतीय सामाजिक जीवन को अपने चित्रों का विषय बनाने वाले अवनींद्रनाथ जी की कृतियों की संख्या बहुत है, जिनमें उल्लेखनीय कृतियां भी इतनी हैं कि जिनका नाम गिना पाना कठिन है। फिर कुछ कृतियों का नाम मैं बताती हूँ जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है रेड कलर से। कमल पत्र पर अश्रुपात ये बनाया था उन्होंने कागज पर जल रंग और वॉश में। गणेश जननी 1908 में बनाया उन्होंने। अशोक की रानी 1910 में। फेयरी लैंड बनाया 1913 में। औरंगजेब द्वारा शिकोह के कटे शीश की जांच करता हुआ ये 1911 का चित्र है उनका। बाबा गणेश 1937 का है। निर्वासित यक्ष 1904 में बनाया उन्होंने। बुद्ध और सुजाता ये 1901 में बनाया। पुरी के समुद्र तट पर अपने अनुयायियों के साथ चैतन्य ये 1915 में बनाया। डेलेंस का अंत ये 1939 को बनाया। कच और देवयानी 1908 में उन्होंने बनाया। कृष्ण लीला श्रृंखला ये 1901 से 1903 के बीच बनाई। मूनलाइट म्यूजिक पार्टी उनका चित्र है 1906 में बनाया। फाल्गुनी में कवित का बाल नृत्य ये 1916 का है। वीणा वादक 1911 में। राधा कृष्ण की छवि देखते हुए ये 1913 में उन्होंने चित्रित किया था। अवनींद्रनाथ जी के 90 चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी कि NGMA में है, जिसमें कुछ हैं जैसे दस्तखत ये कागज पर टेम्परा में है। कश्मीर की ओर सम्राट का प्रस्थान ये कागज पर वॉश और टेम्परा माध्यम में है। कई बार ये पूछ लिया जाता है चित्र का टाइटल देखकर कि किस माध्यम में या कहाँ पर संग्रहित है। ये जो चित्र मैं आपको बता रही हूँ ये सारे NGMA नई दिल्ली में संग्रहित हैं। कश्मीर की ओर सम्राट का प्रस्थान ये कागज पर वॉश और टेम्परा माध्यम में है। संथाल बाला ये कागज पर टेम्परा माध्यम में है। काली प्लोंग का उमर खयाम ये बनाया उन्होंने कागज पर जल रंग में। महाकाल की धमकी ये कागज पर जल रंग में है। तपटी नाटक का अंतिम दृश्य कागज पर वॉश और टेम्परा माध्यम में है। शेफाली पुष्प ये कागज पर है वॉश और टेम्परा माध्यम में। मंजरी डे ये बनाया उन्होंने कागज पर स्याही में। राधिका ये कागज पर जल रंग व वॉश पद्धति में है। कैलाश की कल्पना ये कागज पर वॉश और टेम्परा माध्यम में है। चागोल ये बकरी कागज पर जल रंग में है। अमृत जल ये कागज पर वॉश व जल रंग इत्यादि के प्रमुख चित्र हैं जो उनके नई दिल्ली में NGMA में संग्रहित हैं। कुछ और चित्र हैं जिसमें कृष्ण को पत्र लिखती रुक्मणी, बुद्ध जन्म, बुद्ध सुजाता, दिवाली, गगन बिहारी गंधर्व, राधा कृष्ण, त्रिश्य रक्षिता, चंद्र ज्योत्सना, पतझड़, संथाल महिला, वसंत का संदेश, राधिका, प्रभात और संध्या, पदच्युत शाहजहां, नटी पूजा, लुटेरा,
एक तारा लिए हुए नटी, भोर का पक्षी, वृक्ष, वर्षा ऋतु का आगमन, कवि कंकण, कृष्ण द्वारा अश्व व राक्षस वध, भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, हवैन सांग, निष्कासित यक्ष इत्यादि इनके कुछ उत्कृष्ट चित्रों के नाम हैं। अवनींद्रनाथ जी एक अच्छे कलाकार होने के साथ एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया, लिखा, जिनका पूरे कला जगत में हृदय से उपकार माना जाता है। उन्होंने चित्रकला के 6 अंगों पर अपनी लिखी हुई पुस्तक भारत शिल्पेर षणंग 1914 में लिखी, जो बहुत प्रसिद्ध है। इस बांग्ला पुस्तक का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी हो चुका है। उनके 1913 ईस्वी के चित्र शाहजहां का गुजरना या पासिंग ऑफ शाहजहां, ये रविंद्र भारती सोसाइटी कोलकाता में सुरक्षित है। याद रखिए 1913 में बनाया था उन्होंने पासिंग ऑफ शाहजहां, जो रविंद्र सोसाइटी कोलकाता में सुरक्षित है। इस चित्र में अवनींद्रनाथ ने अपने शौक को बादशाह की ठहरी हुई नज़र द्वारा प्रक्षेपित करने का प्रयास किया है। नई दिल्ली संग्रहालय में उनके द्वारा बनाए गए कुटुम्बकाटम की कृतियाँ उल्लू, जो काष्ठ से निर्मित है, सुरक्षित है। ये पूछा भी गया एग्जाम में, कुटुम्बकाटम किसके शिल्प हैं? अवनींद्रनाथ जी के, और ये NGA में नगमा में सुरक्षित है, नई दिल्ली में। 1941 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर की अंत्येष्टि क्रिया का दृश्य, अंतिम प्रयाण जिसको टाइटल दिया गया है, संभवतः उनका ये अंतिम चित्र माना जाता है। जब रविंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु हुई, उसका एक उन्होंने चित्र बनाया था 1941 में। सन 1921 से 1929 के मध्य अवनींद्रनाथ जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के रानी बागेश्वरी पीठ के अध्यापक पद पर रहते हुए कला एवं शिल्प विषय पर जो लिखित व्याख्यान दिया था, बाद में उसी को संपादित कर बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली नाम से एक पुस्तक बांग्ला में प्रकाशित की गई। तो बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली जो है वो उनके व्याख्यानों पर है, जो उन्होंने दिए थे, और उन्होंने 1921 से 1929 के मध्य वो उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया था कलकत्ता विश्वविद्यालय में। और यह पुस्तक कला जगत में कला आचार्य श्री अवनींद्रनाथ टैगोर की वृहद समझ और गहरी पर्यवेक्षण दृष्टि के कारण सहज ही लोकप्रिय हो उठी थी। इसके अलावा भारत शिल्प परिचय 1904 में लिखी उन्होंने, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी 1914 में लिखी उन्होंने, बंगलार व्रत 1919 में, शकुंतला, आपन कथा, घरोया, रंग बेरंग, भारतीय कला व्यवस्था, शिल्पायन, जोड़ा साकोर धारे, ये सब उनकी लिखी हुई कुछ विख्यात पुस्तकें हैं। बच्चों के लिए उन्होंने बांग्ला भाषा में राज कहानी, भूत परीर देश, चीर पेर पुतुल आदि पुस्तकें लिखी हैं। अवनींद्रनाथ जी ने बंगाल की कल्पना कला के रेखाचित्र संग्रहित किए और तद विषयक सामग्री जुटाकर एक पुस्तक अल्पना प्रकाशित की थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अल्पना, जो बंगाल की कला को बताती है। अवनींद्रनाथ जी संगीत और नाटकों में भी रुचि लेते थे। उन्होंने विचित्रा क्लब, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा स्थापित हुआ था 1915 में, उसमें नाटकों में अभिनय किया। और रविंद्रनाथ जी की नाटक था डाकघर व फाल्गुनी, उसमें उन्होंने भूमिका निभाई थी। याद रखिए उन्होंने एक्टिंग भी की थी। और रविंद्रनाथ जी का नाटक था डाकघर फाल्गुनी, उसमें उन्होंने अभिनय किया था। मंच निर्माण एवं साज सज्जा में भी उनकी दक्षता व कलात्मक सूझबूझ का परिचय मिलता है। अवनींद्रनाथ टैगोर एक कलाकार ही नहीं बल्कि महान कलागुरु भी थे। उनकी शिष्य परंपरा अत्यंत समृद्ध मानी जाती है। उनके मुख्य शिष्य के नाम बताती हूँ मैं आपको। नंदलाल बोस जी, असित कुमार हलदार, चित्रेंद्रनाथ मंजूमदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, अब्दुल रहमान चुगताई, शैलेंद्रनाथ डे, शारदा उकील, के वेंकटप्पा, सुरेंद्रनाथ गांगुली, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, समी उज़्मा, हाकिम मोहम्मद खान, दुर्गेश चंद्र सिंह, ये उनके कुछ मुख्य शिष्य थे जो काफ़ी आगे उनकी कला को ले गए। उनके योग्य शिष्यों ने उनकी परंपरा बंगाल चित्रशैली को विकसित करने के साथ साथ अपनी निजी क्षमताओं से अपूर्व ख्याति पाई। कला गुरु के रूप में अवनींद्रनाथ जी की उदार सहृदयता और वात्सल्यता को उनके प्रायः सभी शिष्यों ने भरे मन से याद किया है और रेखांकित किया है
कि उनका जैसा उदार गुरु हमेशा नहीं मिलता। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए उन्होंने चित्रकला के साथ साथ अनुपयोगी वस्तुओं की अलंकृत कलात्मक चीज़ें बनाई, जिनमें अनेक प्रकार के मुखौटों, कार्टून कुटुंब शैली के खिलौने, जिसमें पेड़ों की शाखाओं, पत्तियों एवं अन्य प्राकृतिक उपादानों, वृक्षों की जड़ें, सूखे बीज आदि का प्रयोग उन्होंने किया है। अवनी बाबू को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मान मिले और दुनिया भर में उनकी कलाकृतियाँ सराही गईं। भारत में ही नहीं, विदेशी संग्रहालयों में भी उनकी कृतियाँ बिखरी पड़ी हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत के इस महान कलाकार की अंतिम अवस्था अभाव व विपत्ति में गुजरी। आर्थिक तंगी के कारण जोड़ा साँकों और कलकत्ता के मकानों को उनको बेचना पड़ा। उन्हें अपने सामने की बहुमूल्य कृतियों को संरक्षण के अभाव में नष्ट होते देखना पड़ा। पहले पत्नी और बाद में बेटी के असामयिक निधन ने उनको पूरी तरह से तोड़ दिया था। स्वदेशी कला के इस महान कलाकार ने 15 दिसंबर 1951 ईस्वी को अपनी आंखें सदा के लिए मूंद ली। उनकी मृत्यु हो गई थी 15 दिसंबर 1951 में। ऐसे महानतम कला सृष्टा, कलागुरु तथा आचार्य अवनी बाबू के प्रति यह देश सदा सदा के लिए कृतज्ञ रहेगा। अब आइए अब उनके कुछ चित्रों को देखते हैं। ये है उनके द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र द पासिंग ऑफ शाहजहां। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 1902 में बनाया था, मिनिएचर टाइप में आया है और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में ही संग्रहित है। चित्र 1902 में निर्मित है, पासिंग ऑफ शाहजहां। ये चित्र है भारत माता। ये प्रसिद्ध चित्र है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये 1905, देखिए इसका टाइम दिया हुआ है, 1905 में बनाया इन्होंने। वाटर कलर पेंटिंग है ये, वॉश टेक्निक का, भारत माता 1905 में निर्मित। ये है उनके द्वारा बनाया गया चित्र अशोक की रानी। ये 1910 में उन्होंने निर्मित किया था। ये सभी चित्र वाटर कलर से हैं, वॉश टेक्निक में। ये एंड ऑफ जर्नी 1913 में। देखिए इसमें ऊँट को बताया कि वो थक हार कर जब मरणासन स्थिति में है, तो कितना अच्छा सजीव चित्रण किया है उसका। ये विक्ट्री ऑफ बुद्ध 1914 में उन्होंने बनाया। ये है मूनलाइट म्यूजिक पार्टी, ये वाटर कलर में 1900 से 1930 के बीच इसका टाइम पीरियड है। तो ये थे कुछ प्रसिद्ध चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाए गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिएगा। गुड लक, जय हिंद।